दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में विलियम सोमरसेट मॉघम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी दी वर्जर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों डिटेल में आज हम इस वीडियो में समरी को देखेंगे, समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से दोस्तों प्लीज़ 1 मिनट देकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इस शॉर्ट स्टोरी में पोएट ने लोगों की जो छोटी थिंकिंग होती है, छोटी सोच होता है, और किस तरह से वो एक अलग तरीके से दूसरे लोगों को जज करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी में किस तरह से लोगों की लक चेंज होता है और डेस्टिनेशन कहाँ उनको पहुंचाता है, इसके ऊपर ये शॉर्ट स्टोरी दोस्तों लिखा गया है। तो चलिए डिटेल में इस शॉर्ट स्टोरी को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक चर्च के वर्जर की है। दोस्तों वर्जर का मतलब होता है केयर टेकर, जो चर्च का केयर करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक चर्च का वर्जर के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों ये चर्च का जो वर्जर है इसका नाम है अल्बर्ट। दोस्तों ये अल्बर्ट बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही वेल ड्रेस है और बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन इसका इतना पढ़ाई लिखाई है नहीं, इसलिए वो वर्जर का काम करता है। दोस्तों जो अल्बर्ट है बहुत महीनों से यहाँ पे काम कर रहा है, ये चर्च में काम कर रहा है। तो इसको अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही टैलेंटेड है। तो एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये चर्च में काम कर रहा होता है, इसका जो काम होता है क्लीन कर रहा होता है चर्च को। तभी एक वाइकर दोस्तों आते हैं उसके पास। दोस्तों वाइकर का मतलब होता है चर्च में जो एक पोजीशन होता है, हाईएस्ट पोजीशन होता है, जो मैनेजमेंट को देखते हैं। चर्च का जो मैनेजमेंट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको वाइकर देखते हैं। तो ये दोस्तों टाइम के साथ साथ ये चेंज भी होते हैं। तो इससे पहले जितने भी वाइकर आए हैं वो अल्बर्ट को बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड था और काम भी अच्छा करता था। लेकिन दोस्तों न्यू जो वाइकर आया है वो अल्बर्ट को उतना पसंद नहीं करते थे। क्या कारण है ये हम बाद में देखेंगे। दोस्तों जो न्यू वाइकर है वो अल्बर्ट के सामने आते हैं और अल्बर्ट को बोलते हैं कि उनके बीच बातचीत होता है कई समय से। तो उसके बाद वाइकर जो होता है वो अल्बर्ट को बोलते हैं चर्च के अंदर जाने के लिए उनके साथ, क्योंकि उनको अल्बर्ट से कुछ बात करना है। उसके बाद दोस्तों अल्बर्ट राज़ी होता है और जो वाइकर है उनके साथ वो चर्च के अंदर जाता है, क्योंकि वाइकर ने बताया है कि अल्बर्ट के साथ उनका कुछ इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन दोस्तों अल्बर्ट को कुछ पता नहीं चलता कि क्यों वाइकर ने उनको बुलाया है। तो इसके अंदर एक डाउट भी होता है कि क्यों बुलाया है, क्योंकि वो न्यू है। लेकिन इससे पहले जितने भी वाइकर आए हैं चर्च में, उन्होंने सभी ने अल्बर्ट को बहुत ही प्रेज़ किया है, बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन इन्होंने क्यों बुलाया है यह अल्बर्ट को पता नहीं था। उसके बाद दोस्तों अल्बर्ट क्या करता है, जो वाइकर है उनके साथ चर्च के अंदर में जाता है, और जाने के बाद अल्बर्ट खड़ा रहता है और जो वाइकर होता है वो अपनी सीट में बैठते हैं। उसके बाद दोस्तों जो वाइकर होता है वो ऐसे बात बोलते हैं जो अल्बर्ट को, कि अल्बर्ट बहुत ही दुख में चला जाता है। वाइकर जो दोस्तों बोलते हैं कि अल्बर्ट जो है वो बहुत ही इलिटरेट है, उसका पढ़ाई लिखाई नहीं है उतना। तो वाइकर बोलते हैं कि वो एक इलिटरेट है, उसका कोई शिक्षा नहीं है, तो वो अभी से वो जो चर्च का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर वर्क है वो कर नहीं सकता। दोस्तों इससे पहले जितने भी वाइकर आए हैं वो अल्बर्ट को उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बहुत ही अच्छे से काम करता था। लेकिन ये जो न्यू जो वाइकर आए हैं उन्होंने अल्बर्ट को बोला कि उसको एजुकेटेड होना पड़ेगा, उसको एजुकेशन गेन करना पड़ेगा, उसके बाद वो चर्च का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर चर्च का कोई भी काम वो कर सकता है। यह बात सुनने के बाद जो अल्बर्ट होता है वो बहुत ही दुख में चला जाता है, और वो वाइकर को ये बोलता है कि वो ये सीख नहीं सकता, क्योंकि एजुकेशन वो इतने दिनों से वो सीख नहीं पाया, पूरा जीवन से वो सीख नहीं पाया, तो इतने कम टाइम में वो कैसे सीखेगा। तो वाइकर जो होते हैं वो जो अल्बर्ट होता है उसको थोड़ा टाइम देते हैं कि तुम 2-3 महीना तुम लो और तुम जो एजुकेशन है उसको गेन करो। यहाँ पे दोस्तों वाइकर के माइंड में एक क्वेश्चन था, ये सोच थी कि ये तो अल्बर्ट तो कभी भी शिक्षा नहीं पा सकता, तो वो तो वैसे भी छोड़ देगा। ये हम दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी किस तरह से दूसरे एक ह्यूमन बीइंग किस तरह से दूसरे ह्यूमन बीइंग का कमियां जो निकालते हैं उनके जीवन को दुख पहुंचाने के लिए। इसके बाद दोस्तों जो अल्बर्ट होता है वो ये सुनने के बाद वो बहुत ही दुख में चला जाता है, और वो ठीक करता है कि वो चर्च का जो काम है वो छोड़ देगा, क्योंकि वो कभी भी एजुकेशन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके लिए इम्पॉसिबल था। वो एक इलिटरेट है, तो वो कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता।
उसके बाद दोस्तों अल्बर्ट क्या करता है कि वो चर्च को छोड़ देता है और चर्च को छोड़ने के बाद वो अपने घर की तरफ जाता है। उसके बाद दोस्तों जाने के टाइम पे उसको एक टबाको का शॉप दिखता है और वो कुछ टबाको भी ख़रीदता है और उसके बाद टबाको को ख़रीदने के बाद वो क्या करता है, अपने घर में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो अल्बर्ट है वो सारा दिन रात सोचता है कि वो क्या करेगा, आगे क्या करेगा, क्योंकि अभी तो उसके पास जो चर्च का काम था वो भी नहीं है, तो वो कैसे खाएगा, कैसे चलेगा, तो वो ये सोचता रहता है। उसके बाद दोस्तों अल्बर्ट ये सोचता है कि वो एक टबाको का शॉप ख़रीदेगा और वो एक टबाको का शॉप को वो चलाएगा। तो उसके बाद दोस्तों जो अल्बर्ट है वो टबाको का एक शॉप ख़रीदता है और वो चलाना शुरू करता है। उसके मन में दुख भी था कि अगर टबाको का शॉप नहीं चला तो क्या होगा, लेकिन उसके मन में एक ऐसा भी धारणा था कि पूरा एरिया में कोई टबाको का तो शॉप है नहीं, तो उसका शॉप चलेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ महीनों के बाद तो अल्बर्ट का जो टबाको का शॉप है बहुत ही सक्सेसफुली चलने लगता है और कुछ ही दिनों में उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा खासा चलने लगता है और वो बहुत ही रिच हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो एक दुकान से 2, 3, 4 दुकान भी ख़रीदता है टबाको का और बहुत ही कम टाइम में वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है और उसके पास बहुत ही पैसा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो बैंक में भी कुछ इन्वेस्ट करता है पैसा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और अल्बर्ट बहुत ही अच्छा खासा जीवन स्पेंड करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी का एंड होता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत एक सिंपल सा मैसेज है जो ऑथर ने दिया है कि किस तरह से लोग अपनी छोटी सोच को लेकर दूसरे को जज करते हैं, उनका जीवन में दुख देते हैं, लेकिन अगर वो आदमी सच्चा होता है तो उसका लक ही उसका सक्सेसफुल का कारण बनता है। और हर व्यक्ति का जो डेस्टिनेशन होता है, जो लक है, वो कभी कोई छीन नहीं सकता। जैसे दोस्तों हम अल्बर्ट की जो स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अल्बर्ट को उसके चर्च के जो वाइकर उन्होंने उसको उसके जो जॉब से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी अल्बर्ट का जो लक है, जो डेस्टिनेशन है, उसने उसको रिच बना दिया। और जो मतलब आगे जाकर अल्बर्ट ने इतना पैसा कमाया कि वो अगर सारा जीवन चर्च में काम करता तो वो कुछ भी कमा नहीं सकता था उसकी तुलना में। तो इसी तरह हम जैसे दोस्तों अल्बर्ट का जो लक है, जो डेस्टिनेशन है, वो उस डेस्टिनेशन ने उसको बहुत ही रिच बना दिया। यहाँ पे दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी का एंड होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। आज के लिए इतना, तो गुड बाय, अच्छे स्वस्थ रहिए।